Hi, I'm Shruti. You're watching Rubaru, episode number 1 Shakti, a woman empowerment. Here I welcome Miss Pooja Bhatia. Hi, Pooja, ma'am. How are Hello, you? hi Shriti, how are you? I'm great, ma'am. It's nice to meet you, ma'am. Thank you for inviting me. You're welcome. So, मैम आपके बारे में मैंने बहुत सुना है एंड एज वी आई heard about you that you were working with the digital marketing. So आजकल के aura में if we will see the digital marketing is very in. So what do you want to say about it? लाइक अगर आपको अपनी कुछ भी हॉबीज जो हैं वो प्रेजेंट करनी है सोशल मीडिया, Okay. यूट्यूब, जैसे आप भी डिजिटली आ रहे हो, Yeah. right? तो सबको एक अपना टैलेंट दिखाने के लिए इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. Okay. पहले लोग बड़े बिग स्क्रीन के लिए वेट किया करते थे कि Yeah. कोई मुझे ब्रेक देगा तो मैं आगे कोई प्रमोट होगा. लेकिन आज के टाइम पे अगर आप OTTs भी देखो और ये सब चीज़ें भी देखो तो वहाँ पर जितने यूट्यूबर, जितने इन्फ्लुएंसर्स और ये सब लोग पहुँच रहे हैं तो एक रेड कारपेट, ठीक है, आप फेमस हो सकते हो, आप लोगों तक पहुँचना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है डिजिटली जहाँ पे हम ऑल ओवर वर्ल्ड वी कैन गो फॉर इट. तो डिजिटली इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. Okay, thank you. And ma'am, the second thing is, मैंने आपसे बात जब करी तो you have told me a story which like comes in my mind और जैसे मेरे दिमाग में आई it clicks me. नहीं, मुझे तान्या मैम को बुलाना पड़ेगा because you will be the inspirational person for all youth girls or all youth women who are sitting inside their home. Yeah. So can you please share that story with us now? एज अ होम मेकर इज़ अ गुड लाइक अच्छा फीलिंग आता है. बट जब अपना पहचान बनाने की बात आती है या मैं कहूँ आई वॉज जस्ट मिसेस भाटिया, आई एम नॉट पूजा भाटिया. आज पूजा भाटिया हूँ. तान्या आपने बोला नाम, Yeah. वो मेरा निक नेम है तान्या. Okay. और बहुत कम लोग हैं जो मुझे तान्या के नाम से जानते हैं. तो पूजा इज़ माई फॉर्मल नेम. Okay. और मोस्टली लोग मुझे पूजा के नाम से ही जानते हैं. तो ये जर्नी शुरू हुई मेरी एक होम मेकर से. वर्किंग प्रोफेशनल इज़ अराउंड 2016-17 अराउंड, जब आई गॉट वन किक, जहाँ पर जब मैंने अपनी सोसाइटी मेंबर में किसी को कॉल किया और बोला कि मैं पूजा बात कर रही हूँ, तो उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया मुझे. देन आई सेड मिसेस भाटिया बोल रही हूँ. तो वो एक किक पॉइंट था मेरे लिए जहाँ मुझे लगा कि आई वॉज जस्ट अ मिसेस भाटिया, नॉट अ पूजा. पूजा कहीं ना कहीं मिसिंग थी उसमें. Yeah. तो वो मेरे लिए किक स्टार्ट था जहाँ से मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कुछ अपने लिए जो मैं दिख सकूं जहाँ पर. सो मैंने स्टार्ट किया पहले अपनी सोसाइटी से. वहाँ पर हमारी जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी सोसाइटी में, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ये सब. तो मैंने इनिशिएटिव लिया, NGO ज्वाइन किए, वहाँ पर लोगों की हेल्प करनी शुरू करी. दैट इज़ लाइक मुझे ऐसा नहीं था कि मैं किसी को दिखाने के लिए करना चाह रही हूँ, या मुझे मेरा ये हॉबी था, मेरा ये मन था. मुझे पीस मिलता है अगर मैं किसी की हेल्प करूँ. तो जब वो पीस मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं शांति मिलती है. सिर्फ नाम कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता. अगर आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो तो उस नाम का भी मैं क्या करूँगी, राइट. तो वहाँ से मैंने शुरू किया, NGOs में जाना शुरू किया. देन मेरी सोसाइटी के जो मेंबर्स थे जो RW में थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी. हमने बहुत धरने दिए हैं, बहुत थालियाँ पीटी हैं. और So आपको जो एक्सपीरियंस रहा था धरने का वो कैसा रहा था? धरने का एक्सपीरियंस, पहले मैं आई वॉज वेरी बोल्ड. लाइक शुरू से ही मैं बोल्ड रही हूँ. Okay. डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी. That's great. That's wonderful. तो उनके लाइफ की जर्नी ऐसी रही है. जब मैंने स्टार्टअप किया तो आई वॉज जस्ट 16-17 ईयर्स ओल्ड जब आई लॉस्ट माई फादर. You were so young at that time. Yeah. और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है दैट शी इज़ अराउंड 8 or 9 ईयर्स ओल्ड. तो ब्रदर है नहीं, हम 3 सिस्टर्स हैं, तो मैं सबसे बड़ी थी. तो वहाँ से वो मेरी जर्नी शुरू हुई थी. तो डरी तो मैं किसी से भी नहीं आज तक.
तो आज मैं जो कुछ भी, आई एम सेल्फ मेड पर्सन. That's wonderful. तो हाँ, उसका कुछ पार्ट मैं हस्बैंड को देना चाहूँगी, बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं करते मुझे तो मैं यहाँ नहीं होती. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. So it means that you have a supportive husband too. यस यस, आई एम ब्लेस्ड, आप ये कह सकते हो. सो वहाँ पर धरने की बात हम कर रहे थे. धरने की बात से आया कि बहुत मुश्किल था वो भी पार्ट, क्योंकि एक अपने लिए लड़ना होता है और एक सबके लिए लड़ना होता है. Yeah. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पे मैंने बहुत एक पार्ट प्ले किया उनके लिए. अगर एक इंसिडेंट की बात करूँ तो क्या होता था, हमारे वहाँ पे रिचार्ज सिस्टम होता था इलेक्ट्रिसिटी का. सो इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज सिस्टम होता था, तो इतना कट लगता था और इतना जनरेटर चलता था कि लाइट्स, मतलब हमें अराउंड 25-30 रुपीज़ पर यूनिट हमें पे करना पड़ता था. Okay. तो बहुत एक्सपेंसिव था इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर. देन जब हमने फ़ाइट करी तो उसको हमने 50% ऑफ कराया, जिससे कि बहुत लोगों को रिलीफ मिला. गर्मियों में तो आपको कि इतनी गर्मी है, Yeah. तो सभी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो मिल ही नहीं पाती थी. तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई. मैंने RW में एज अ कैशियर काम किया, सपोर्ट किया अपनी सोसाइटी को. वहाँ से एक दिन मुझे आई गॉट ऑफर फ्रॉम माई फ्रेंड, शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड. उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे एक वैकेंसी है, तो करेगी क्या तू? तो मैंने कहा अच्छा, सोचते हैं. तो विद आशमीन मुंजाल, एंड वहाँ पे आई ज्वाइन एज अ स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर. इतना साल हो गए थे जॉब को छोड़े हुए. दिस इज़ अ रीस्टार्ट. और जब मैंने ज्वाइन किया तो एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज एक हाउसवाइफ की तरह ही लगती है, ठीक है. तो जब मैं आई तो उन्होंने मुझे बोला कि यू जस्ट अ रेफरेंस फॉर मी, बिकॉज मेरी फ्रेंड के थ्रू मैं गई थी. यू आर जस्ट अ रेफरेंस फॉर मी, यू आर बिग ज़ीरो. तो वो मुझे हिट कर गया. Yeah. बट मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया. थोड़ा सा हर्ट हुआ कि इतनी भी ज़ीरो नहीं हूँ कि मैं ज़ीरो बोला जाए मुझे. तो मैंने काम करना शुरू किया उस पर कि जब तक मैं ये वर्ड्स चेंज नहीं कर दूँगी वहाँ से तो मैं जाऊँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. तो मैंने काम किया और विद इन 6 to 8 month आई विल अचीव जो मेरे को अचीव करना था वहाँ पर. उनका बहुत बड़ा शो होता है, वो मैंने पूरा हैंडल किया उनके साथ. और जब वो वापस आई वहाँ से, उन्होंने मुझे बोला कि यू डिड अ फैबुलस जॉब. तो दैट इज़ माई अचीवमेंट. वहाँ से मुझे एक किक मिला कि मुझे अब यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे चलना है. पूजा मैम, when you said zero ना, zero से मेरे को याद आए मेरे सर, because he always says a zero is a real hero. Yeah. So you are a real hero in front. वो एक मेरे लिए किक स्टार्ट था एक्चुअली. Yeah. अगर वो नहीं बोलती, वो तो शायद हो सकता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाती, वो निकल कर नहीं आता. और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है. मतलब मैंने उनसे बहुत सीखा है. शी इज़ अ मेंटर फॉर मी. तो उनकी डांट, उनका गुस्सा, वो सब चीज़ें मेरे को आज यहाँ तक पहुँचा गया. तो वो एक फायर जो थी वो उन्होंने मेरे अंदर जगाई है. एक ज़ीरो से एक आज कहूँगी एक अपने आसपास के एरिया में मैं, या मेरे जो नोन टू हैं, या जो मेरी फील्ड है, उसमें मैंने बहुत अच्छा नाम अर्न किया है. तो दैट इज़ माई अचीवमेंट. एक हाउसवाइफ से यहाँ तक आना, यहाँ पर पहुँचना. So how was this journey, like from housewife to your big achiever? How you like brief this journey in a one word? Passion. Passion and consistency, we can say, right? Yes, we can say. So But अगर passion yeah. नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते. Yeah, sure, definitely. तो मैंने जो सोचा, मैंने जो करना चाहा, उसमें मुझे वो फायर, वो पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट. आप डूब रहे हो और अगर आप में हिम्मत नहीं है ना, अगर आप नहीं सोच सकते कि मैं तैर के उस तरफ जा सकता हूँ, तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता. Yeah.
तो मेरे में मैंने वो पैशन रखा अपने अंदर कि मुझे कहीं कुछ अचीव करना है। तो वो आज सब मुझे जानते हैं पूजा भाटिया के नाम से, पूजा भाटिया, नॉट मिसेस भाटिया। That's wonderful. तो that is my achievement, you can say. That's amazing, amazing. And now I just want to heard something about you. Like, how's Pooja Bhatia exactly? Short temper. I am मैंने किसी का गलत नहीं किया आज तक। बस मेरे को सिर्फ डे एंड में ये लगता है कि जब आप घर जाओ और आप मिरर में अपने आप को फेस करो, अपनी आँखों से आंखें मिला पाओ, दैट्स मुझे लगता है वो पूजा है। मैं किसी का गलत करके शायद मेरे को सुकून ही नहीं मिलेगा, मैं रात को सो ही नहीं पाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत हर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसकी वजह से दैट इज़ माई लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो मेरी लाइफ का। शायद कह सकते हो कि एज के साथ साथ वो सब चीज़ें आती हैं, मे बी, बट आप अपनी ही जर्नी से बहुत कुछ सीखते हो। सो मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक बिच्छू होता है जो बार बार पानी में जा रहा होता है। वहाँ पे साधु बाबा स्नान कर रहे होते हैं, तो वो बार बार उसको बचाते हैं, खींचते हैं पीछे की तरफ, वो वापस पानी की तरफ जाता है, और जब वो खींचते हैं तो वो डंक मार देता है उनको। तो ऐसा 4-5 बार हुआ, और वहाँ पे कोई और खड़ा था और उसने बोला कि साधु बाबा आप उनको क्यों कर रहे हो जब वो आपको डंक मार रहा है। उन्होंने कहा कि वो उसकी फितरत है, भगवान ने उसको वही दिया है कि वो डंक ही मार सकता है, उसके पास और कुछ नहीं है। राइट। मेरे को फितरत दी है लोगों को बचाने की, लोगों के लिए सेवा धर्म करने की, तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वो अपना कर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने गलत किया भी आपके साथ तो दैट इज़ उसका कर्मा है, उसका बिलीव है, उसकी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई गलत भी करे तो मैं गलत नहीं कर सकती, मैं ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। आई बिलीव इन शिवा, राइट। तो मैं उस पर छोड़ती हूँ और वो कभी भी आपको निराश नहीं करता। तो ये मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं छोड़ देती हूँ, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, आप नहीं कर सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऊपर वाले पर छोड़नी पड़ती हैं एनी हाउ। तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ। So that is Shiva Shakti. Yeah. Yes. Okay, so वो और ये सब। before we continue with Miss Pooja Bhatia journey, let's start with the rapid fire questions. What's your first celebrity crush? शाहरुख खान। What is your dream car? फरारी। Who is your favorite superhero? शिवा। Do you snore? No, never ever. I think I need to put a spy on it. You can. What was the last thing you laughed at? बच्चों की नटखट बातें और वो शरारतें, बस उसी पे ही। What would your secret spy name be? तान्या। How does someone impress you? With gifts, flowers, candlelight dinner. What is your favorite workout? Workout. Only walk. Are you a homebody or a social butterfly? Social butterfly. Okay. What is your strength, ma'am? My strength मेरी weakness है। Okay. And your weaknesses? आई एम वेरी इमोशनल, और वही मेरी स्ट्रेंथ है। रीज़न है उसका कि जब आप इमोशनल होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों में इमोशनल होते हो, जिसमें अगर आपको इमोशनल होना है तो आप डाउन भी जा सकते हो, और आप उस इमोशन को आप अबव भी लेके जा सकते हो, वो आपका पैशन बन जाएगा। आप किस तरह से लेते हो अपने इमोशन को, दैट इम्पॉर्टेंट। तो मेरी वीकनेस ही मेरी स्ट्रेंथ है। Okay, that's good. So as you said that your strength is your weakness and your weakness is your strength, that is your Yes. emotions. So how you come out from that emotions? Like whenever you are emotional, आप उसके लिए क्या करते हैं? Are you समटाइम्स तो मैं रो देती हूँ,
और मेरे तो सभी कहते हैं तेरी आंखों में क्या टैप लगे हैं क्या? तो और रोना इज़ नॉट अ वीकनेस, रोना आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि एक फीमेल जो होती है वो रो देती है, बट आपको नहीं पता वो कितनी स्ट्रांग हो जाती है। रोने से आप वो एंगर, वो चीज़ निकालो जिससे आपको लर्निंग मिलती है कि आप स्ट्रांग हो जाते हो। मेरे को ये लगता है, कई लोग बहुत कहते हैं कि रोना अच्छी बात नहीं है, बट उतने ही मुझे लगता है कि जितना अगर मैं रोती हूँ उतना स्ट्रांग भी हूँ चीज़ों से, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और आज भी मैं कहूँगी कि आई एम इन अ लर्निंग स्टेज ओनली। आज भी मैं कुछ ना कुछ, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो ये रहता है मेरा। हाँ, जैसे कि हमने जो हमारा जो एपिसोड है वो एपिसोड बेसिकली इज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और इसका नाम हमने दिया है शक्ति। तो आप शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे अटैच करेंगे, लाइक व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? शक्ति की अगर बात करूँ मैं तो पहले अगर मैं देखूँ बिफोर मैरिज की बात मैं करूँ तो मुझे मेरी खुद की स्ट्रेंथ नहीं पता थी। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो सब रो रहे थे लाइक, और मैं मम्मी को और उन सबको चुप करा रही थी। तो मेरी मासी ने बोला कि रो ले। तो मैं वहाँ पे अंदर से बहुत रोना आ रहा था, बट मैं अपनी मदर के सामने नहीं रो सकती थी। अगर मैं टूट जाती तो मेरी मदर कभी भी खड़ी नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जहाँ वो आपको शक्ति देते हैं। क्योंकि अगर मैं दुर्गा की बात करूँ या मैं और देवी जितनी भी शक्ति हैं हमारी, उन सब की बात करूँ, तो आपने देखा होगा कि एक जो पेशेंट्स होते हैं फीमेल के अंदर, वो उसको शक्ति देते हैं। चाहे वो एक हस्बैंड चीट की तरफ से हो, या बच्चों की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, इन लॉज की तरफ से हो। मैंने आई गॉट अ मिसकैरेज, जहाँ पर उसके बाद मैंने कंसीव नहीं किया 5 years। तो मेरे लिए एक मदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पूजा मैम, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप आज की यूथ जनरेशन, बेसिकली इफ़ आई विल टॉक अबाउट अ गर्ल, सो गर्ल्स के पास, देर आर गर्ल्स हु आर इंडिपेंडेंट, बट देर आर सम गर्ल्स जो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज वी गेट मैरिड, हमारे बच्चे हैं और हम बाहर नहीं निकल सकते, हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द लेडीज? श्रुति, फीमेल्स के लिए स्ट्रगल ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल्स के लिए नहीं होता, बट फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो घर को भी बैलेंस करती हैं और ऑफिस को भी, और भी मल्टीपल टास्क होते हैं उनके लिए। बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, इन लॉज हैं, वो सब टैकल करके जब वो बाहर जाती है तो उसके लिए बाहर भी इतना आसान नहीं होता। एक फ़ीमेल के लिए बाहर निकलना, लाइक आपको पता है आजकल का माहौल कैसा है, तो थोड़ा सा उसमें भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि हर लड़की की लाइफ में ब्रेक आता है आफ्टर मैरिज, जो भी वो करियर चूज़ कर रही है अपना, एक XYZ। बट आपके अंदर ऐसे कुछ स्किल्स होने चाहिए कि आप कभी भी डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। मैं ये सोचती हूँ। अगर मेरी भी डॉटर है और मैं अपने डॉटर के लिए सोचूं, जब तक वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाती तब तक तो मैं शादी नहीं करूँगी। बिकॉज शादी आपको तब करनी चाहिए जब आप रेडी हो उसके लिए, तब आपको करनी चाहिए। क्योंकि प्रेशर में शादी करना, वो आपने भी आज के टाइम पे देखा होगा कि बहुत क्लैशेस हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है उस चीज़ के लिए, वो फाइनेंशियली प्रिपेयर है कि नहीं इस चीज़ के लिए। बाई चांस हम क्या सिर्फ हस्बैंड पर डिपेंड हो जाए कि हाँ अब शादी होगी तो सारी लाइबिलिटीज़ वही ले हमारी, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि या तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाते हो या फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली एक फ़ीमेल को बैलेंस करना चाहिए, और बैलेंस करने के लिए देखो उसकी फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, उसका हस्बैंड का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। कई लोग इस चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो फीमेल कर रही है अकेले करती रहे, सारा बर्डन उस पर डाल दें। लेकिन अगर आपको एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीनी है तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करोगे अपनी लाइफ की चीज़ों को, इन सब चीज़ों को,
तब तक लाइफ की जर्नी स्मूथ कभी नहीं होगी, नेवर एवर। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्किल, आज के टाइम पे स्किल लेना इम्पॉर्टेंट है। स्किल ऐसी चीज़ है जो आप घर से बैठ के भी डिजिटली, जो मैंने आपको पहले भी बताया, डिजिटली आप बहुत काम कर सकते हो, लाइक वर्क फ्रॉम होम। तो आप डिपेंडेंट नहीं होगे। मैं कहती हूँ कि आप अगर सिर्फ अपने लिए भी कर पा रहे हो तो आप डिपेंडेंट नहीं हो अपने हस्बैंड के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद के लिए करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूजा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने करियर शुरू किया, सो वेन एवर वी स्टार्ट एनी करियर, जब भी हम किसी करियर की शुरुआत करते हैं तो करियर की शुरुआत में हमें काफ़ी हर्डल्स और काफ़ी स्ट्रगल पीरियड से गुजरना पड़ता है। तो हाउ यू हैंडल दो स्ट्रगल एंड हर्डल्स इन योर लाइफ? पहले तो मैं इस लाइन में आना नहीं चाहती थी। ये मुझे डेस्टिनी ले आई मेरी, मुझे यहाँ पर कभी सोचा नहीं था। मैं काउंसलर तो चलो हूँ अभी इस टाइम पे, बट मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। तो बुक्स तो बहुत पढ़ी हैं, बट डेस्टिनी मेरी नहीं थी। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो मेरी स्टडीज़ में ब्रेक आया, और आई स्टार्ट माई करियर इन 1997, जहाँ पर आई स्टार्ट वर्किंग विद, आपने सुना होगा परफ्यूम्स की कंपनी आती है जोवन मस्क। आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वहाँ जब शुरू किया तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, तो आई गो विद द फ्लो। वहाँ से स्टार्ट किया, देन आई जॉइन लॉरियल, रेवलॉन, हिमालय, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स में मैंने काम किया। अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अपना बिज़नेस में हिमालय के साथ काम किया मैंने अपने बिज़नेस से। देन आई गॉट मैरिड 2001 में, और मैरिज के बाद सब बंद हो गया। तो मैं फुल टाइम हाउस मेकर बन गई। बट आई लव टू, लाइक मुझे अच्छा लगता था तब उस टाइम पे हाउस वाइफ बनना, क्योंकि 4-5 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। तो लगता था कि हाउस वाइफ बन के भी देख लेते हैं। तो हाउस वाइफ रही। मेरे हस्बैंड जो है वो बिजनेसमैन है, और अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में मैंने जस्ट एक ही बार ही देखा था उनको। जब मिलने के लिए आए हम लोग, जब मुझे देखने के लिए आए तो हमें मिलवाया भी नहीं, जैसे उन्होंने मुझे देखा था। तो देखा तो मैंने कहा ठीक है, बात भी नहीं कराई मुझे किसी ने कि कैसा पर्सन है क्या है। तो वो भी मैंने डेस्टिनी पे छोड़ दिया, और एक हफ्ते के बाद आई गॉट एंगेज। और वहाँ पर सब मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तो कौन से हैं तेरे हस्बैंड? मैंने कहा मुझे नहीं पता, जो नीचे बैठेंगे ना अभी रिचुअल्स के लिए वही है मेरे हस्बैंड। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरी अरेंज मैरिज है। जब मुझे देखने के लिए आए तो हमारी ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ, हमें पर्सनल टाइम नहीं दिया उन्होंने कि हम एक दूसरे को जान सके। और एक हफ्ते के बाद हमारा रोका हो गया है। पंजाबियों में यू नो कि रोका होता है। मैं भाटियों में शादी करना नहीं चाहती थी, तो लेकिन डेस्टिनी थी मेरी, तो मैंने कर ली शादी। शादी के बाद, मतलब लाइक रोका होने के बाद, हमारी जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई ऑन कॉल और कोर्टशिप पीरियड था, तब मैंने उनको जाना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन थी। अच्छा लगता था बात करना। कब हम मतलब इमोशनली क्लोज आ गए, टाइम पता नहीं चला। तो बहुत हर्डर्स आए हमारी शादी में भी। तो वो बड़े लाइक मोमेंट्स हैं। कुछ मेरी फैमिली में बहुत लोग ऐसे थे, दे डोंट वांट कि मैं उनसे शादी करूं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बड़ा सीन क्रिएट हुआ मेरी शादी पे। तो ये सब चीज़ें रही। देन 2007 में मेरा बेटा हुआ आर्यन, और 2007 में जब आर्यन हुआ तो थोड़ा सा क्रिटिकल केस था मेरा। जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई, आर्यन हुआ, मुझे आर्यन दिखाया नहीं आफ्टर लाइक ऑपरेट होने के बाद। तो मेरी डॉक्टर ने कहा शी इज़ वेटिंग फॉर लास्ट 5 years, तुमने दिखाया क्यों नहीं उसको, ये है वो है, बहुत कुछ बोला। 3 days ही वॉज नॉट स्टेबल बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थी उसके साथ।
तो 3 दिन के बाद, जब तक 3 दिन में कभी डॉक्टर आ रहा है, कभी नर्स आ रहे हैं, कभी मेरी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं ये बोलने के लिए तेरे घर में तो हीरो आया है, तो जब उसको पहली बार लेकर आए मेरे पास, तो आई वॉज लिटरली क्राइंग कि इतना छोटा बच्चा, क्योंकि प्रीमेच्योर था, इतना छोटा बच्चा मैं कैसे हैंडल करूँगी इसको, मैं कैसे पालूँगी इसको। तो आई वॉज स्केर्ड कि बहुत मुश्किल है यार इतने छोटे बच्चे को कैरी करना। तो बट आज ही इज़ इन अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, तो टाइम कब फ्लाई कर गया पता ही नहीं चला मुझे। सो पूजा मैम, मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द सक्सेसफुल मैरिज एज पर यू? मैं एक सक्सेसफुल मैरिज की बात करूं तो उसमें इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे की बॉन्डिंग के साथ, एक दूसरे को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा मेरी मदर के क्लोज़ है, तो मेरी मदर उनसे ज़्यादा बात करती है एज़ कम्पेयर मी। आज 23 इयर्स हो चुके हैं मेरी शादी को। इज़ अ लॉन्ग जर्नी और बहुत सारे हर्डर्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में। आई वॉज इन डिप्रेशन और बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, तो वहाँ पे एक सपोर्टिव हस्बैंड का होना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर हस्बैंड की लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि वाइफ उसको सपोर्ट करे, ठीक है। एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर आप नहीं चल सकते, वही शादी मैनेज नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि ये 2 गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इक्वली पार्ट है, अगर आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही है तब भी आप दोनों ही इक्वली उसका रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर ख़राब होती है तो दोनों ही इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने बहुत जगह पे देखा है जहाँ पर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर पाते वाइफ को, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस जगह पे आप अपनी डॉटर को या आप अपनी सिस्टर को रख के देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड उनकी सिचुएशंस, उनकी उनको पता चलेगा कि कैसे वो सफ़र कर रही है। तो वो चीज़ें होंगी नहीं। मुझे लगता है किसी को जब हम लोग करते हैं कि किसी को भी हम कुछ बोलते हैं तो वो पहले अपने आप में लेना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि आप क्या बोल रहे हो और उसके ऊपर कैसा लगेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, आपका बात करना बहुत ज़रूरी है, टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो मेरा क्वेश्चन था कि आज के टाइम में भी देर आर गर्ल्स और देर आर वुमेन्स हु स्टिल फेसिंग विद द वायलेंस, बट वो कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ दबा लेते हैं। और जब हमने आपके के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम आपने मुझसे बोला कि श्रुति, आई एम अ वेरी बोल्ड लेडी। सो इन टर्म्स ऑफ बोल्डनेस, अगर हम उन लेडीज़ के लिए और उन गर्ल्स के लिए अगर हम चाहे, बिकॉज like so many times I have seen a girl fighting in front, like boy is scolding a girl on the roads पर भी लड़के नहीं चुप करते, घर में भी वायलेंस होती है, मेंटली टॉर्चर हो या फिर फिजिकली टॉर्चर, फिजिकली अब्यूज़ कहे, तो ये आज के टाइम में भी कॉमन है। दो हमारे को बार बार यही कहा जाता है दैट वी आर इक्वल, बट डू यू रियली थिंक दैट इट्स इक्वल, और हमारे को इक्वालिटी दी गई है अभी भी? अच्छा हुआ श्रुति आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एक फ़ीमेल तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती जब तक उसका बैक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपने पहले भी देखा होगा, बहुत टाइम पहले की बात, अब तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ चेंज आ गया है हमारी जनरेशन में। हम लोग फ़ीमेल को सपोर्ट ही नहीं करते, शादी कर दी बस हमारा काम ख़त्म, दैट्स इट। अगर उसको वो कोई प्रॉब्लम हो रही है या उस सब चीज़ों में वो गुजर रही है, वो घर पे जाके बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि लगता था कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इतना पैसा लगाया, सब किया, और अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो डर, वो फियर हर फीमेल के अंदर होता है, और हर फीमेल तब तक ये स्टेप नहीं उठाती जब तक वो अपना लास्ट अटेम्प्ट नहीं कर लेती, चाहे उसको वो 10 साल लग जाए। मैंने अभी भी कुछ आई वॉज रीडिंग जिसमें 30 साल हो गए थे शादी को, उसके बाद उस फीमेल ने डिवोर्स लिया और
उसके बेटे ने सपोर्ट किया कि 30 इयर्स हो गए आपको मेरे फादर का टॉर्चर देखते हुए। तो यहाँ पर वो एक स्ट्रेंथ उनको मिलनी बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप डिपेंडेंट हो, तो आप वो अपना स्टेप, अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तभी मैंने आपको पहले भी कहा कि स्किल, जहाँ पर आप डिपेंडेंट ना हो, आप जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आपकी आपकी आवाज़ होती है, और जब पैसा नहीं होता तो आप जितना मर्जी चिल्ला लो, आपकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंचेगी। तो इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैम, आप एक मदर हैं और वो भी 2 बच्चों की, जो कि एक यू हैव अ सन एंड यू हैव अ डॉटर एज वेल. योर सन इज आर्यन, Yeah, राइट? yeah. एंड मे आई नो द डॉटर्स नेम? शनाया। शनाया. तो मैम देखिए, जब हम बात करते हैं लड़कों की और लड़की की, लड़कियों को हमेशा समझाया गया है कि आप आवाज़ थोड़ी पोलाइट करके चलो, ऐसे नहीं चलना, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू वॉक, एंड कैसे बैठे हुए हो, टांगे थोड़ी सीधी करके बैठो. तो वी हैव सेट्स अ बाउंड्रीज, और हमने कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस को, हर चीज़ को हमने होल्ड करा रखा है बीइंग अ पेरेंट. और हम अपने बेटे को ऐसे ही नहीं कहते, लाइक वी नेवर आस्क आवर सन टू हेल्प मदर और हिज वाइफ. जो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? लाइक डू यू रियली थिंक कि हमारे को आज के टाइम पर भी, इफ यू वांट अ वुमन हु इज़ वर्किंग फॉर योर वर्किंग एज वेल एज योर सन इज़ वर्किंग, दोनों के दोनों काम करते हैं, बट what यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गर्ल हु केम फ्रॉम द अनदर हाउस, और फिर भी वो बैठकर काम भी कर रही है अपना, ऑफिस भी जा रही है, सब कुछ सारी चीज़ें हैंडल कर रही है. तो हाउ डिफिकल्ट इज़ फॉर हर टू accomplish all the things? पहले तो मैं इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चे. मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बट आई एम अ स्ट्रिक्ट मॉम, और मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं. मेरे शायद आपका क्वेश्चन मेरे लिए उल्टा है, बिकॉज़ मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को सब चीज़ों में ट्रेन किया है. वो खाना भी बना लेता है, चाय भी बना लेता है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, एक्सपर्ट है, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है मेरे साथ. और मैंने उसको इस तरह से ट्रेन किया है कि आजकल की लाइफ में मेरी डॉटर ज़्यादा नॉटी है, मतलब एज़ कम्पेयर बेटे से, और वो कुछ नहीं करती है, उसे कुछ नहीं आता. वो क्योंकि लाडली है, घर की छोटी है, तो मैंने उसको एज अ ही सेम रखा है. मैंने दोनों को, मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा. एक दिन मुझे याद है, मेरी मदर इन लॉ ने, दिवाली थी, फर्स्ट दिवाली थी मेरी डॉटर की, तो मेरी डॉटर को फर्स्ट दिवाली नहीं दी, मेरे बेटे को दी. तो मैंने कहा आई रिफ्यूज़ड. अगर उसके लिए नहीं है तो दोनों के लिए नहीं है. तो वो स्टैंड एक मदर को ही लेना पड़ता है फीमेल के लिए, फीमेल डॉटर के लिए, या आप कह सकते हो कि वो स्टैंड जब तक आप खुद नहीं स्टैंड लोगे ना, कोई आपके बच्चे के लिए स्टैंड नहीं लेगा. तो मैंने उन दोनों को इक्वल रखा है, और कहूँगी मैंने बेटे को ट्रेन किया है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो. 2 साल पहले ही मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करा दिया था, और आज वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रहा है. मेरी कंपनी है मैप्स के नाम से, मैप्स मार्केटिंग एजेंसी, तो वो हैंडल कर रहा है सारे प्रोजेक्ट्स. और मैंने उसको सिखाया है कि पैसा अर्न कैसे करना है. अर्न तो आप कर लोगे, लेकिन उसकी वैल्यू आना बच्चों को बहुत ज़रूरी है. तो एक दिन मैंने उसको टास्क दिया, मतलब उसको पता नहीं था, तो मैंने उसको 500 रुपीज़ दिए और एक सामान की लिस्ट दे दी, और मैंने इसको कहा कि आप ये सामान लेके आओ. बोला मम्मा ये पैसे बचेंगे तो? मैंने कहा बचेंगे तो वो तेरे, ठीक है. तो मुझे पता था कि वो 500 में वो सामान नहीं आएगा. तो मैंने, जब वो वापस आया, कह रहा है मम्मा ये 500 में सिर्फ तो आधी चीज़ें आई हैं. तो मैं कहा बेटा आप सोचो कि अगर हम जब काम करते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, तो 2000 3000 रुपीज़, या जो भी 500,000 जिसकी जैसी सैलरी है, वो पूरा दिन काम करता है, तब जाके वो 500 या 1000 रुपीज़ अर्न कर पाता है, और खर्च करने के लिए मिनटों में खर्च हो जाते हैं.
दैट टाइम ही क्लिक्ड माई लाइक आइडिया कि उसको समझ में आया कि पैसा कमाना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन खर्च करना उतना ही ईजी है। खर्च करने के लिए आप करोड़ों रुपए भी दे दो, आप 1 मिनट में खर्च कर सकते हो, लेकिन उस करोड़ों रुपए को कमाने के लिए कितने एफर्ट्स और ये सब चीज़ें लगती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ मैंने उसको गाइडेंस शुरू करी और मैंने बोला कि मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग का जब कोर्स कराया, मैंने बोला अब तुम फ्रीलांसिंग करोगे, यू कैन अर्न योर पॉकेट मनी, बाकी सारे एक्सपेंसेस मैं लूँगी आपके, चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो, एवरीथिंग, ट्यूशन, एवरीथिंग इज़ माई, बट पॉकेट मनी मैं नहीं दूंगी, पॉकेट मनी आपको खुद अर्न करनी पड़ेगी। इससे उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे अर्न कैसे करना है। आज उसको वैल्यू है उस चीज़ की। तो बच्चों को वैल्यू कराना ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ, डॉटर की मैं बात करूँ, मेरी डॉटर बहुत लाडली है और मतलब अगर मेरे को मेरे बेटे ने माँ बनाया है तो मुझे पूरा मेरी डॉटर ने किया है। जो सपने और जो चीज़ें मेरी अधूरी रह गई थी तो मैं उसके थ्रू वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो डॉटर चाइल्ड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप पूरे नहीं हो सकते अदरवाइज़। चाहे वो एक हस्बैंड हो, उनके वो फीलिंग जब एक लड़की शादी करके जाती है या आप किसी को लेकर आ रहे हो, वो फीलिंग अमेजिंग फीलिंग होती है। मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरी डॉटर की शादी होगी तो आई वाज लिटरली क्राइंग। तो मेरे हस्बैंड भी सेम फील करते हैं। जब आप एक कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग, एक नेचर आ जाता है कि आप, वो फीलिंग आती है कि आप किसी की डॉटर को लेकर आए हो क्योंकि आपको भी किसी को घर पे देना है ना। तो वो फीलिंग ना आपको बड़ा अच्छा इंसान बना देती है कि कर्मा जिसे कहते हैं, आप कह सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो आपके सामने आएगा ही आएगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है एक डॉटर इन लॉ की कि जब वो एक घर पर आती है ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे ऑफिस में एक कुलीग है, मेरे सन थोड़ा बेटे से मेरी बड़ी है वो। तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि आज मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं तेरी शादी करा देती। तो कहती है कि यार आपकी ऐसी मदर इन लॉ तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी और उसकी ज़्यादा बनेगी और मेरे बेटे की नहीं बनेगी मेरे साथ, क्योंकि मैं आई एम अ फन लविंग पर्सन। तो हम दोनों शॉपिंग पे जाने वाले हैं और जैसा मैं डॉटर को ट्रीट करती हूँ मेरे लिए सेम मेरी डॉटर इन लॉ होगी, क्योंकि वो उसी का जो लाइक प्लेसमेंट है, लाइक वो चली जाएगी तो मेरे लिए तो वही है, ठीक है। तो मैं तो जैसा अपनी डॉटर के साथ करना चाहती हूँ, ये मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, बट आज के टाइम पे लोग इस चीज़ के लिए सोचते नहीं हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, हम लोग फीमेल लाइक डॉटर की इन लॉज को बुलाते हैं डिनर पे एंड ऑल, तो हम डॉटर इन लॉ की फैमिली को क्यों नहीं बुलाते हैं, उनको फ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हैं। हम बाहर फ्रेंडशिप ढूंढते हैं, हम लोग उनको फ्रेंड क्यों नहीं बनाते हैं, जिससे कि जो डॉटर इन लॉ है वो भी कंफर्टेबल हो। और रिस्पेक्ट की बात मैं करूँ अगर एक हस्बैंड को, और लाइक तो मेरे हस्बैंड रिस्पेक्ट मी अ लॉट। तो जो बच्चा देखता है वही आगे करता है, ठीक है। जो उसकी अपब्रिंगिंग होगी उसी से ही वो आगे सीखेगा, राइट। तो ये है मेरी थॉट से। और जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, या फ्री छोड़ दो ना उनको, ठीक है। एक बाहर मार्केट में जा रहे हैं हम लोग, कहीं जा रहे हैं, एक एटिकेट्स तो दोनों के लिए इक्वल है ना, कि जो वो कैसे बैठा है लड़का या कैसी बैठी है लड़की, उस पर जाके एक डिसेंट बिहेव करना दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज के टाइम में सोशल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घर पे ठीक है, घर पे तो सभी नॉर्मल बिहेव करते हैं, बाहर जाके एक एटिकेट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। वो आज के टाइम पे तो आजकल क्लासेस होती हैं, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे वो फीमेल के लिए हो। आपको अगर मतलब इंडस्ट्री में रहना है तो आपको एक सोशली एक्टिव होना पड़ेगा, सोशली आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। वो बहुत दोनों के लिए इक्वल है वो। चलो अब हम एक गेम प्ले करते हैं जिसमें मैं आपको एक वन वर्ड दूंगी, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट इट। ओके। सन। आर्यन, बिकॉज ही कंप्लीट मी। शक्ति। डॉटर, जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। स्कूल। ओह यार, memories. If we talk about your school, do you have any memory of your childhood? बहुत सारी हैं, Like बहुत the शरारती best, थी मैं। ऐसी कोई चीज़ जो आपने करी हो बहुत ज़्यादा शैतानी वाली? नहीं, ऐसी नहीं थी मैं शैतानी करूँ। आई एम द गुड बच्चा, मतलब मैं टीचर्स की फेवरेट थी। और
सारी टीचर्स मुझे लल्लन नाम से बुलाती थी लल्लन? Oh, I got your name now, लल्लन. नो अलग अलग नाम से बुलाती थी, लाइक दीपिका, स्वीटू, लाइक इस तरह से, क्योंकि आई वॉज वेरी चब्बी और इस वजह से मुझे अलग अलग नाम से बुलाया जाता था स्कूल में. So, शिवा. शिवा, रुद्र रूप, जो वो तांडव करते हैं, माय गॉड, गूज़बम्स आते हैं. शिवा मेरे को लगता है कि सब में होते हैं, मतलब मेरे में शायद. और जिसको आप गॉड को आप मानते हो ना, जिस भी भगवान को मानते हो, उनका कुछ ना कुछ रूप आपके अंदर आता है. तो मेरे अंदर भी है उनका रुद्र रूप. तो मैं वैसे बहुत शांत हूँ. देखने में मैं आई वॉज लुक वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी बोल्ड, लेकिन जो मुझे जानते हैं दे लव मी अलॉट. मैं वन ऑफ माई फ्रेंड, इसको 30 साल हो गए मेरे साथ, 30 years, मनप्रीत, शी नोज मी कि मुझे कब गुस्सा आ जाएगा, किस टॉपिक पे गुस्सा आ जाएगा, कब मैं ब्लास्ट हो जाऊंगी. So tell us the topic जिस पे हम आपको गुस्सा ना दिलाए. नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे बहुत जल्दी से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत खतरनाक गुस्सा आता है. फिर कोई हैंडल नहीं कर सकता मुझे, कोई भी नहीं. जैसे No one. शिव को अगर हम हैंडल करते थे, लाइक शिवा के साथ अगर शक्ति होती थी, तो शक्ति हैज दैट पावर टू डील विद द शिवा. सो कोई तो ऐसा होगा. मेरे हस्बैंड नहीं कर, मेरे नहीं है कर पाते मुझे कंट्रोल. इतना गुस्सा वो, हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. आई एम अ फायर एंड ही इज़ अ वाटर एलिमेंट, तो दोनों डिफरेंट है. हाँ, समटाइम्स इमोशनली मैं कह सकती हूँ कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब मेरा रुद्र रूप होता है फिर वो कोई नहीं हैंडल कर सकता. मेरे फादर थे जो कर सकते थे, बट अभी नहीं है. तो मुझे लगता नहीं अभी तक कोई इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है कि वो मुझे हैंडल कर सके. आई एम नॉट द इजी गोइंग पर्सन. So you're tough. Yes, I am tough. You're tough.